ऊपर छत पे चढ़ के दिखाऊँ ना तब पता चले कोहरा कहाँ कहाँ पे भी कोहरा छाया हुआ है। मेकअप है ना अधूरा है लिपस्टिक के बिना। या देवी सर्वभूतेषु विद्याच रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्तुभ्यं। ये मेरा नाश्ता है। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। सुबह के बज रहे हैं 7। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैंने यहाँ तक हाई नेक पहना है क्योंकि बहुत ठंडी लगती है यहाँ सब जगह। अभी मैंने कैप भी पहनी थी बट वो निकाल दी, अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना था ना मुझे, इसलिए तो मैंने वो निकाल दी। और इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है अभी 2 दिन से, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, वरना इतने टाइम तक तो धूप बहुत निकल आती है। मुझे लगता है 7 से ज़्यादा ही टाइम हो गया। मैं उठ तो गई थी जल्दी 6 बजे। सर्दियों में 6 बजे उठना भी बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि बहुत सारा काम करना रहता है, घर की साफ़ सफाई। सर्दियों में 6 बजे उठना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत सारा काम करना रहता है, घर की साफ़ सफाई। श्री की एग्ज़ाम चल रही है अभी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसकी मुझे प्रिपरेशन करवानी रहती है। सुबह सुबह एक बार रिवीजन करवा दो बच्चों को तो सही रहती है। एंड फिर घर के काम तो छोटे पुराने होते ही है, तो वो सारे काम करने। इस तरीके से मेरा अभी 1-1.5 घंटा अभी हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने अभी किचन में रख दिए हैं पास्ता बॉईल होने के लिए, श्री के लंच के लिए। वो एज अ ब्रेकफास्ट एंड लंच यही करने वाला है। देखो भाई साहब कितनी ज़्यादा ठंड है। ओ हो, ये देखो अभी तो मैं ऊपर छत पे चढ़ के दिखाऊँ ना तब पता चले कोहरा कहाँ कहाँ पे भी कोहरा छाया हुआ है। दिख रहे हो? बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अब यही मौसम मतलब ऐसा ही होने वाला है। अभी इतना भी ठीक ठाक है, फिर और ज़्यादा बिगड़ेगा क्योंकि तो बस ठंड बढ़नी ही बढ़नी है। ये देखो, चलते हैं अंदर और एक बार श्री का जो रिवीजन है वो मैं करवा देती हूँ। पास्ता वगैरह देख लेते हैं कितना क्या बॉईल हुआ, क्योंकि टाइम हो रहा है उसके स्कूल का भी। तो कर देते हैं। मुझे बहुत ठंड है। वैसे मैंने इसके नहाने के लिए पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए। पढ़ाई कर रहा है। फिर देखो भाई, बॉईल हो रही हैं हमारे पास्ता बोल लो, मैक्रोनी बोल लो, सब एक है। डिपेंड करता है कि इसका शेप क्या है ना। मैं तो यही जानती हूँ, शेप अलग अलग होता है, बाकी सब एक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा और इसको बॉईल होना है, फिर इसको पका लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे श्रेय को पढ़ाना था, मतलब जो रिवीजन करवाना था ना सुबह सुबह, वो मैं करवाने के लिए बैठ गई थी। एंड वैसे वो पढ़ रहा था, रिवीजन कर रहा था, बट एक होता है ना कि मैं कंफर्म हो जाऊँ कि हाँ उसका रिवीजन अच्छे से हुआ है। तो जो जो चैप्टर्स उसके लिए हार्ड थे मैंने उसमें रिवीजन करवाया। एंड उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने काम की तरफ, क्योंकि समर वगैरह चालू हो गया था ना, तो मुझे पीने का पानी भरना था, तो मैं वो कर रही थी। क्योंकि जितने भी पीने के बर्तन हैं मैं सुबह सुबह भर लेती हूँ एंड पूरे दिन फिर वो चलते हैं। ताज़ा पानी भर लेती हूँ ना, तो फिर पूरे दिन चलते हैं। पूजा का पानी भरना है, पानी की बॉटल्स है, ये बड़ा बर्तन है, सब कुछ। तो अच्छे से मैंने सारे बर्तन धुले और भरने के लिए छोड़ दिया। इधर जो पास्ता मेरे बॉईल हो गए थे, तो मैं उसको भी देखती जा रही थी कि कितने क्या बॉईल हुए हैं। और पूजा का पानी है वो मैंने इस बर्तन में भर के रख लिया है। और बस यही, अभी सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, साथ ही साथ श्रेय का पानी गर्म हो गया था, तो मैं उससे यही बोल रही थी कि श्रेय नहा लो, अब आपका टाइम हो गया है, क्योंकि बच्चे नहाते भी बहुत देर में हैं। तो इधर मेरा पूरा पानी अच्छे से भर गया था, तो मैंने कहा चलो ये एरिया अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो मैंने वाइप कर दिया और इतना ही करने से काफ़ी साफ़ सुथरा लगने लगा था। उसके बाद फिर मैं अपने अच्छे से हाथ धो करके आ गई थी सब्जियाँ चॉप करने, क्योंकि मुझे बनाना है आश्रय के लिए मैक्रोनी। तो वो मैंने बॉईल तो कर दी थी, बट उसके लिए चॉपिंग वगैरह नहीं करी थी, तो मैं वही कर रही थी। मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर चॉप कर दिया है। बाकी की कुछ चीज़ें थी नहीं मेरे पास। मटर मैंने पहले ही छील दिया था। श्री, जल्दी करो बेटा।
टाइम हो गया है ना, फटाफट ऑयल लगा लो, फिर लाओ हम कॉम्बिंग करते हैं। ओके, हम जब तक लंच बना रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे मैक्रोनी बना लेते हैं। श्रेय नहा धो करके अपनी पूजा कर रहा है, मतलब प्रे कर रहा है, जो कि वो रोज़ ही करता है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में, इसलिए वो रोज़ ही करता है। इसके बाद मैंने ऑयल गरम करा, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करा है मैंने। उसमें डाला है लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अच्छे से भून लेंगे तीनों चीज़ों को। मटर भी मैंने डाल दी है। एंड इसके बाद श्रेय को यहाँ पे टाइट अप करना था, उसका थोड़ा बहुत कॉमिंग वगैरह करना था, मैं वो कर रही थी। और उसको समझाती जा रही थी कि बेटा हॉल टिकट रख लेना, क्योंकि मतलब स्कूल में ना एग्ज़ाम के टाइम बच्चों के पास हॉल टिकट होना इनके स्कूल में बहुत ज़रूरी है। और सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि बेटा एग्ज़ाम में ऐसे लिखना, ये करना, ध्यान से लिखना ये सारी चीज़ें, पता नहीं क्यों बच्चों की एग्ज़ाम होती है ना तो लगता है जैसे खुद का एग्ज़ाम है ना। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी, और टमाटर, फिर सारे मसाले, फिर ओरिगेनो। इसके बाद मैंने डाल दिया है मैकरोनी जो मैंने बॉईल करी थी, एंड मिक्स कर देना है अच्छे से। 2 मिनट ढक के पकाना है और मैकरोनी हो जाती है हमारी रेडी। तो मैं उसको ब्रेकफास्ट दूंगी, साथ ही साथ उसका लंच बॉक्स है वो भी लगा दूंगी, एंड इसके बाद उसको ले चलेंगे स्कूल। चलो, श्री का टाइम हो गया है, श्री को छोड़ के आते, फटाफट चलो। रख लिया हॉल टिकट एग्जाम का, ठीक। ठंडे धूप बहुत निकली है, कैप एंड शॉल दोनों ही डाल के जा रही हूँ क्योंकि बहुत ठंडी लगने वाली है ना श्री, है ना। श्री को बिठा दिया है और अब चलते हैं घर की तरफ। और मैं ना अभी ऐसे नाक वाक बंद करके जाती हूँ क्योंकि नाक से भी बहुत ठंडी हवा आती है, और घर पे जो बाकी पड़ा हुआ काम है वो निपटाते हैं। सो गाइस, श्रेय को छोड़ के आई घर पे, और यहाँ पे देखा तो बेडरूम बहुत फैला पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक एक करके घर के सारे काम निपटाते हैं। तो अभी सर्दियों के दिन होते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे दिन होते हैं सर्दियों के, और इन छोटे दिनों में ना काम करना इतना सारा घर का बहुत मुश्किल हो जाता है, बट कोई नहीं, करते हैं। और अच्छे से निपटा लेती हूँ सारे काम टाइम से, क्योंकि सुबह सुबह का ऐसा टाइम होता है ना कि बैठने का तो बिल्कुल समय ही नहीं रहता है कि चलो मैं 2-5 मिनट बैठ भी जाऊँ, क्योंकि 2-5 मिनट अगर बैठूँगी ना तो टाइम ऐसे निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम देखो कितना अच्छे से क्लीन कर दिया है। बेडशीट मैंने कल ही लगाई थी, तो मैंने झड़ाई नहीं, कल जब लगाऊंगी ना तब झड़ा दूंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन झड़ाती हूँ। और वैसे भी इस वाले रूम में ना, हमारे रूम में इसमें कोई आता नहीं है, जो भी है मतलब या तो वो लिविंग रूम में या तो फिर श्रेय की स्टडी रूम में ही जाता है। जो भी काम पड़ता है वो वहीं पर पड़ता है, इस रूम में सिर्फ हम सोने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू सॉरी, झाड़ू लगा दी थी मैंने सुबह ही। अब लगाना है पोछा, तो मैं पोछा लगा रही थी। और पोछा मैं गर्म पानी से लगाती हूँ आजकल, पता नहीं क्यों गर्म पानी से ना काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो मैं वही लगा रही थी। और पोछे में मैं डालती हूँ फिनाइल एंड सर्फ, और इस तरीके से मैं मॉपिंग कर रही हूँ। वैसे मॉपर से मैं बहुत कम पोछा लगाती हूँ, आपको पता है मैं हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। बट आजकल है बहुत तेज़ वाली ठंड, और चप्पल ना पहनो हाथ से पोछा लगाओ तो इतने मतलब इतनी ठंडी लगाती है। सुबह सुबह काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई मॉपिंग से ही लगाते हैं, 1-1.5 महीने जो भी होगा फिर वापस से हाथ से लगाना शुरू कर दूँगी। क्योंकि मतलब मुझे भी ना पर्सनली हाथ से पोछा लगाती हूँ ना तो ही मुझे लगता है कि मेरा घर अब एकदम साफ़ सुथरा है, चमक रहा है, ऐसा। तो मैंने यहाँ पे पोछा लगाया, इधर आई पौधों में देखा तो पौधों के पत्ते जो होते हैं ना बहुत गंदे हो गए थे, इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, तो मैं वही धो रही थी। और हस्बैंड नहा धो करके बैठे हैं बाहर, तो उनको चाय नाश्ता मैंने दे दिया था, वो वही कर रहे थे। और इधर मैंने पत्ते अच्छे से साफ़ कर दिए, क्योंकि अच्छे से पानी छिड़क के हिला दिए ना 2-3 बार, तो साफ़ हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो भाई सारे गमले वमले हटा करके अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन मैं ऐसे ज़रूर रखती हूँ गमले वमले हटा के, रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि
रोज़ इतना टाइम नहीं रहता है, बट हाँ, मैं हफ़्ते में 2 दिन ज़रूर मैं साफ़ करती हूँ सारे गमले हटा कर के। और अब पता है गमले-वमले हट जाएँगे तो इतनी अच्छी सफाई हो जाएगी, ओने-कोने से जो भी डस्ट है वो निकल जाएगा। और ये देखो हमारी लॉबी भी कितनी अच्छी चमचमाती हुई लॉबी तैयार है ना, यही है। और इस तरीके से हमारा पूरा घर का काम सुबह-सुबह का साफ़-सफाई यहाँ पर फ़िनिश हो जाती है। और देखो पौधे भी हमारे बहुत सुंदर लग रहे हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं ना। अभी मैं नहा धो करके आ गई हूँ एंड यहाँ पे कर रही हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। और मैंने आपको सीरम दिखाया था ना कि मैं वो वाला सीरम आजकल यूज़ करती हूँ, मैं वही वाला भी यूज़ करती हूँ। एंड सच में बहुत ज़्यादा अंतर अभी मुझे समझ में आया है, मतलब आपकी जो जितनी भी टैनिंग है, डार्क स्पॉट्स हैं, ये सारे निकल जाते हैं। जिन लोगों को पिंपल एक्ने होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी मुझे लगाए 15 दिन जितने हुए होंगे, बट सच में बहुत अंतर मुझे दिख रहा है। एंड फेस पे भी काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है, पिंपल एक्ने में भी बहुत रिलीफ मुझे मिला है। बस इसको ऐसे लगा के और छोड़ देना है। जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आपको कुछ लगाना है। विंटर है तो मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर चाहिए हमें अपने हाथों के लिए। पता अभी मैंने लगाया था बट वापस से फिर से ड्राई होने लगे हाथ पैर। अगर आपको मॉइस्चराइज़र बताऊं तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला वैसलीन का। मुझे लिपस्टिक चाहिए। तो गाइस मैं करती हूँ द ऑर्डिनरी का ये सीरम यूज़, जिसमें नायासिनामाइड 10% है एंड जिंक 1% है। और ये बहुत अच्छा है, नायका पे, पर्पल पे, सब जगह आपको मिल जाएगा। आप अगर लेना चाहो, पिंपल एक्ने से मेरे जैसे परेशान हो तो आप ले सकते हो। एंड इसके साथ मैंने वो फेस वॉश भी मंगाया था, किसका है, इसी के साथ मैंने द डर्मा का फेस वॉश भी मंगाया था, बहुत अच्छा है। और मैंने ये लगाया है, 1 हफ्ते पहले मैंने ट्राई करा था इसको लगाए हुए, इसके बाद फिर मैंने मंगाया। और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी वाड़ी पहन के मैंने ये वाली साड़ी डाली है। अभी पूरा लुक आपको ना आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और चलते हैं पूजा करने के लिए। वैसे मैंने काफ़ी दिनों बाद साड़ी डाली है, पता है बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है मैंने दिवाली के बाद से साड़ी पहनी ही नहीं है, अभी मैं पहन रही हूँ। और बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु अमृतरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः। उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ॐ अपनाय स्व, ॐ उदनाय स्व, ॐ व्यानाय स्व, ॐ समनाय स्वाहा। सो गाइस इस तरीके से मेरी पूजा होती है। इसके बाद भगवान जी को आरती देते हुए चारों तरफ आरती घुमाती हूँ। घर में भी मैं दिया घुमाती हूँ अच्छे से। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जाप करती हूँ एंड फिर जाती हूँ तुलसी मैया की बाहर पूजा करने। और ये सब करके सच में बहुत सुकून मिलता है। और आजकल ना मौसम की वजह से मुझे लगता है तुलसी मैया बहुत सूखती जा रही है दिन पे दिन। बट यहाँ पे बेल पत्र का पौधा है तो मैं उसी का अभी पूजन करूँगी। एंड तुलसी मैया मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छे दिन को मैं लगा लूँगी। यहाँ पे मेरा नाश्ता हो चुका है गरम, इतना सा नाश्ता बचा था बट सफिशिएंट है इतना तो। एंड ये चाय इतनी ठंड है ना कि मैं बर्तन अपने हाथ से पकड़ रही हूँ बट फिर भी गर्म नहीं लग रहा, इतने ठंडे मेरे हाथ हो रखे। और चाय भी मेरी पक चुकी है। थोड़ा सा बर्तन जल गया है, मुझे याद नहीं था, मैंने गैस ऐसे तेज कर दी थी। बट कोई नहीं, दोबारा चाय गर्म करो तो ऐसा हो जाता, अभी साफ़ कर देंगे गर्म पानी से। और ये मेरा नाश्ता है,
यहाँ पे मैंने दाल रख दी है सोख होने के लिए, इसमें अरहर की दाल है। बस मैंने पानी डाला है, अभी वॉश वगैरह नहीं करा, तो मैं वॉश कर दूँगी अभी। सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत भूख लगी है।